जय श्री राम। अगर आप अयोध्या जाने का मन बना रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि यात्रा कम से कम खर्चे में और बिना किसी परेशानी के कैसे पूरी हो, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। चलिए साथ मिलकर बनाते हैं अयोध्या का एक यादगार और किफायती 4 दिन का पूरा प्लान। देखिए, इस पूरी यात्रा को आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले देखेंगे कि तैयारी क्या करनी है, फिर दिल्ली से अयोध्या कैसे पहुंचना है, उसके बाद 4 दिनों का पूरा डे बाय डे प्लान, फिर सबसे ज़रूरी बात खर्चा कितना आएगा, और आखिर में कुछ बहुत काम के टिप्स। तो ये जो प्लान है ना, ये खास तौर पर दिल्ली से आने वाले लोगों के लिए है, जो 3 रात और 4 दिन में एक अच्छी और बजट वाली तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। वैसे अयोध्या जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच होता है, क्योंकि तब मौसम बहुत अच्छा रहता है और घूमने में कोई परेशानी नहीं होती। किसी भी सफर का सबसे पहला कदम होता है वहां पहुंचना। तो चलिए देखते हैं कि दिल्ली से अयोध्या तक ट्रेन का सफर सबसे अच्छे और सस्ते तरीके से कैसे किया जा सकता है। देखिए, अयोध्या जाने के लिए ट्रेन के 2 बहुत अच्छे ऑप्शन हैं। एक तो ये कि आप रात की ट्रेन ले लें, इससे आपका होटल का 1 दिन का खर्चा बच जाएगा और आप सुबह फ्रेश होके अयोध्या पहुंचेंगे। और अगर आपके पास समय कम है तो दिन की वंदे भारत जैसी तेज ट्रेन भी है, जो आपको उसी दिन पहुंचा देगी। अगर आप एकदम बजट में सफ़र कर रहे हैं तो स्लीपर क्लास से बढ़िया कुछ नहीं। इसका एक तरफ का किराया करीब 600 से 900 रुपए के बीच पड़ता है। रात भर का सफ़र होता है, सुबह सुबह अयोध्या पहुंच गए और दर्शन के लिए पूरा दिन आपके पास है। और अगर आप थोड़ा और आराम चाहते हैं, मान लीजिए परिवार या बुजुर्गों के साथ हैं, तो 3 एसी कोच चुन सकते हैं। इसमें एयर कंडीशनिंग होती है और किराया लगभग 1500 से 2000 रुपए के बीच रहता है। सफ़र काफ़ी आरामदायक हो जाता है। और हाँ, जिनके लिए समय बचाना सबसे ज़रूरी है, उनके लिए वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे तेज़ ऑप्शन है। ये ट्रेन आपको दिन में ही करीब 8 घंटे में अयोध्या पहुंचा देती है। इसमें चेयर कार का किराया 900 से 2000 रुपए तक हो सकता है, सीट के हिसाब से। ठीक है, तो ट्रेन की बात तो हो गई। अब सबसे ज़रूरी हिस्सा, अयोध्या पहुंचकर वो 4 दिन कैसे बिताने हैं। ये रहा दिन प्रतिदिन का पूरा प्लान, ताकि वहां जाकर आपको कुछ भी सोचना ना पड़े। तो पहला दिन, इस दिन ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी है, बस आराम से पहुंचना है और अयोध्या के उस शांत आध्यात्मिक माहौल में ढलना है। कोशिश ये करनी है कि आप दोपहर तक अयोध्या पहुंच जाएं। अपने होटल या धर्मशाला में चेक इन करके थोड़ा आराम कीजिए और फिर शाम को सीधे पहुंच जाइए पवित्र सरयू नदी के घाट पर। वहां की जो दिव्य आरती होती है, वो आपकी यात्रा की एक ऐसी शुरुआत होगी जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। अब आता है दूसरा दिन, जो इस यात्रा का सबसे खास दिन है। इस दिन हमें सुबह सुबह ही भव्य राम मंदिर के दर्शन के लिए निकलना है। जितनी जल्दी जाएंगे उतनी ही कम भीड़ मिलेगी और दर्शन बहुत ही शांति से हो जाएंगे। रामलला के दर्शन के बाद आप हनुमानगढ़ी और कनक भवन के दर्शन भी कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी मंदिर बिल्कुल आसपास ही हैं। आप आराम से पैदल घूमकर ही इन सभी जगहों को देख सकते हैं, जिससे आपका समय भी बचेगा और पैसा भी। चलिए अब तीसरे दिन की बात करते हैं। इस दिन को हमने थोड़ा हल्का रखा है, ताकि आप बिना किसी जल्दबाजी के आराम से घूम सकें और अयोध्या की शांति को अच्छे से महसूस कर सकें। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं? आप खूबसूरत राम की पेड़ी के घाटों पर कुछ समय बिता सकते हैं, दशरथ महल देख सकते हैं, या फिर लोकल बाजारों में घूमकर घरवालों के लिए प्रसाद या कुछ यादगार चीजें खरीद सकते हैं। पूरा दिन आपका है। और फिर आता है चौथा और आखिरी दिन, यानी वापसी का दिन। सुबह आराम से नाश्ता करके होटल से चेकआउट कीजिए और भगवान राम की सुंदर यादों को साथ लेकर अपने घर की ओर निकल पड़िए। अच्छा, तो प्लान तो पूरा बन गया, पर अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, यानी पैसे की। इस पूरी 4 दिन की यात्रा पर आखिर खर्चा कितना आएगा? आइए इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। तो देखिए, ये जो खर्चा है, ये एक व्यक्ति का अंदाजा है। अगर आप बिल्कुल बजट में चलते हैं, मतलब स्लीपर ट्रेन से गए, धर्मशाला में रुके और लोकल खाना खाया, तो आपका कुल खर्चा करीब करीब 5100 रुपए में हो जाएगा। और अगर आप थोड़ा आराम से, मतलब एसी ट्रेन और होटल में रुकते हैं, तो यही खर्चा 15,000 रुपए तक भी जा सकता है। अब इस खर्चे को जरा ध्यान से देखिए। आपका सबसे बड़ा खर्चा लगभग आधा रहने पर होता है। उसके बाद आता है ट्रेन का किराया और खाना। तो सीधी सी बात है, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान रहने की सही जगह चुनने पर देना होगा। एक अच्छी और सस्ती धर्मशाला या होटल चुनकर आप काफी पैसे बचा सकते हैं। चलिए, जाने से पहले कुछ बहुत काम की बातें और जरूरी टिप्स भी जान लेते हैं।
ताकि आपकी यात्रा में कोई भी परेशानी ना आए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। देखिए, कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो यात्रा बहुत अच्छी रहेगी। सबसे पहली बात, ट्रेन टिकट और होटल कम से कम 1-2 महीने पहले ही बुक कर लें ताकि सस्ते मिलें। रहने के लिए रेलवे स्टेशन या राम मंदिर के पास कोई जगह देखें। और हाँ, खाने के लिए बड़े रेस्टोरेंट के बजाय छोटे लोटल ढाबों पर खाइए। खाना भी स्वादिष्ट मिलेगा और सस्ता भी। तो लीजिए, अयोध्या यात्रा का पूरा प्लान अब आपके सामने है। उम्मीद है इस जानकारी से आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को बहुत आसानी से और अपने बजट में पूरा कर पाएंगे। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम।